बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। गुज़श्ता हम पढ़ते आए इस चैप्टर में हमारा सीपीयू, उसका इंटरनल फंक्शन, उसका हार्डवेयर, उसमें डेटा का बिटवीन मेमोरीज ट्रैवल करना। हमने देखा हमारे पास सीपीयू में कौन कौन सी मेमोरीज़ हैं, उसकी स्टोरेज डिवाइसेस कौन कौन सी हैं। हमने देखा हमारे पास रजिस्टर्स कहाँ होते हैं, उनका क्या काम है, डिफरेंट टाइप ऑफ रजिस्टर्स पढ़ा। हमने देखा कि डेटा हमारे पास बसेस के थ्रू कैसे बिटवीन मेमोरीज ट्रैवल करता है, किस किस किस्म का डेटा होता है, किस किस किस्म की बसेस होती हैं। हमने देखा कि हमारे पास जो डेटा ट्रैवल करता है, हमारे पास जो प्रोसेसिंग होती है प्रोसेसर में, वो इंस्ट्रक्शंस पे होती है। हमने फिर देखा हमारे पास इंस्ट्रक्शंस जो होती हैं उनके कौन कौन से पार्ट्स या हिस्से होते हैं। इंस्ट्रक्शन का फॉर्मेट देखा, उसको अंडरस्टैंड किया। फिर हमने देखा कि उस जो इंस्ट्रक्शन का फॉर्मेट होता है उसकी बेस पे किस तरह से हमारे आर्किटेक्चर जो होते हैं प्रोसेसर्स के, वो डिज़ाइन किए जाते हैं, उनको फिर मैन्युफैक्चर किया जाता है। डिज़ाइनर्स किस बेस पे किस तरह की चीज़ें देख के उनको सेलेक्ट करते हैं, किस डोमेन में उन्हें इस्तेमाल किया जाना है, उसकी बेस पे वो सिलेक्ट करते हैं। हमने रिस्क देखा, रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट के कंप्यूटिंग देखा। उसमें क्या देखा कि हमारे पास ऑप्टिमम किस्म की इंस्ट्रक्शंस होती हैं, सिंपल इंस्ट्रक्शंस होती हैं। हम वो आर्किटेक्चर जो होता है वो माइक्रो प्रोसेसर्स पे इस्तेमाल करते हैं। हमने देखा हमारे पास सिस्क जो होता है उसमें कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटिंग होती है। हमने देखा कि उसकी एप्लीकेशन कहाँ है, उसमें कॉम्प्लेक्स कंप्यूटिंग। हमने देखा कि उसमें हमारे पास जो बसेस, नंबर ऑफ़ ट्रांजिस्टर्स कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन को स्टोर करने के लिए, राइट करने के लिए ज़्यादा चाहिए होगा, तो वो एक्सपेंसिव और थोड़ा स्लो होता है। क्योंकि हमारे पास जो इंस्ट्रक्शन साइकिल है उसमें हमारे पास एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट नहीं होती एक इंस्ट्रक्शन साइकिल में। इसी तरह की दीगर चीज़ें। और आज हमारा जो टॉपिक है वो है इंटेल एंड एएमडी प्रोसेसर्स। ठीक है, इंटेल और एएमडी क्या है हमारे पास प्रोसेसर्स, तो आपको ऑब्वियसली मालूम है, अब तक डिटेल में हम लोग पढ़ चुके हैं प्रोसेसर्स क्या होते हैं। हमारे पास इंटेल और एएमडी जो हैं बेसिकली ये जो प्रोसेसर्स हम लोग पीछे टॉपिक्स में बार बार पढ़ते आए हैं कि प्रोसेसर ये करता है, प्रोसेसर वो करता है। ये जो हमारे पास इंटेल और एएमडी हैं बेसिकली ये हमारे पास इन प्रोसेसर्स के मैन्युफैक्चरर्स हैं। ये हमारे पास दो कंपनियां हैं जो ये जो प्रोसेसर्स होते हैं इनको मैन्युफैक्चर करती हैं। ये आर्किटेक्चर जो आपने रिस्क और सिस्क पढ़ा, इसकी बेस पे इनकी डोमेन एप्लीकेशन वगैरह के हिसाब से मुख्तलिफ़ किस्म के वेरिएंट्स निकालती हैं प्रोसेसर्स के अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट जो होता है हमारे पास जो डोमेन होती है उसके हिसाब से इन प्रोसेसर्स को निकाला जाता है। ठीक है, एएमडी हमारे पास क्या होता है, एडवांस माइक्रो डिवाइसेस, ये एक कंपनी है इस नाम से, और इंटेल हमारे पास एक और कंपनी है। ये दोनों मिलके नहीं, मतलब ये दोनों कंपनीज क्या करती हैं, हमारे पास प्रोसेसर्स की मैन्युफैक्चरिंग करती हैं। ठीक है, डिफरेंट डोमेन्स होती हैं। जैसे आपको सर्वर के लिए चाहिए होता है, आपको मोबाइल डिवाइसेस के लिए चाहिए होता है, जैसे आपको अपने पीसीज लैपटॉप के लिए आपको गेमिंग पीसी बनाना है, स्टेशन बनाना है, उसके लिए अब आपकी और कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, आपको उसके लिए प्रोसेसर चाहिए। ठीक है, आजकल देखिए हमारे पास सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं ना, हम लोग कोई बटन प्रेस करते हैं, उससे कोई ना कोई काम आ रहा होता है, कोई ना कोई काम हमारी डिवाइस परफॉर्म। अब आजकल तो कंप्यूटर एप्लीकेशन हर जगह आपको नज़र आती है, तो हर चीज़ के लिए, हर डोमेन के लिए अलग अलग से प्रोसेसर मैन्युफैक्चर कहाँ पे होते हैं। इंटेल और एएमडी जो हमारे पास ये मैन्युफैक्चरर्स हैं मेन जी, ये हमारे पास बनाते हैं प्रोसेसर्स। जैसे हमने पढ़ा रिस्क में हमारे पास क्या होता है, रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट होता है, उसकी एप्लीकेशन पढ़ लीजिए, हमारी मोबाइल डिवाइसेस आ जाती हैं। ठीक है, अब रिस्क में हमारे पास रिड्यूस इंस्ट्रक्शन होती हैं, ऑप्टिमम या सिंपल इंस्ट्रक्शंस होती हैं, तो हमें उसमें हमारे पास बसेस वायर्स वगैरह जो हार्ड वायर की जाती है इंस्ट्रक्शन वो थोड़ी सिंपल होती हैं, तो ट्रांजिस्टर्स कम यूज़ होते हैं हमारे पास। तो वो चीज़ हमें वहाँ पे देखने को मिलती है कि वो हमारे पास जो माइक्रो प्रोसेसर लेवल पे काम होता है वो वहाँ पे होता है। फिर हमने देखा जो सिस्क होता है हमारे पास, जैसे हमारे पास हमारे लैपटॉप्स और पीसी वगैरह आ गए। ठीक है, अब उसमें क्या होता है जी, हमारे पास इंटेल जो होता है क्या करता है, कोर, सेलेरॉन और पेंटियम फैमिली है। ये हमारे पास डिफरेंट सीरीज़ है, वेरिएंट्स जैसे नहीं होते, डिफरेंट सीरीज़ हैं। ठीक है, फिर उनके वेरिएंट्स आते हैं। जैसे हम लोग मोबाइल फ़ोन आप देखते हैं, जैसे हमारे पास आईफोन एक्स है, आईफोन
प्रो मैक्स वगैरह वगैरह, या हमारे पास सैमसंग की नोट सीरीज़ आ गई, हमारे पास गैलेक्सी आ गई, ये हमारे पास क्या होती हैं, डिफरेंट सीरीज़ प्रोसेसर्स की भी होती हैं, ठीक है। फिर उनमें हमारे पास वेरिएंट्स आते हैं, वेरिएंट्स डिफरेंट किस्म के आते हैं। अब कोर जैसे हम आपको याद होगा कोर 2 कोर i3 कोर i5 कोर i7 हो गया। सेलेरॉन में हमारे पास सेलेरॉन और पेंटियम जो होते हैं इनके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। और AMD जो हमारे पास ये एडवांस माइक्रो डिवाइस मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, ये क्या जी, फिनोम, एथिलॉन और राइजन सीरीज़ हैं। ये भी इसी तरह से हमारे पास डिफरेंट सीरीज़ हैं प्रोसेसर्स की, ये बनाई जाती हैं जी डिफरेंट हमारे पास रिक्वायरमेंट एप्लीकेशन डोमेन के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब देखिए इंटेल में हम लोग देखते हैं कौन कौन सी हमारे पास ये आपको डिफरेंट नज़र आ रही हैं सीरीज़ और उनके वेरिएंट्स नज़र आएंगे। और एथलॉन ये AMD में भी हमारे पास आपको देखने को मिलती हैं। जैसे एटम एक ये प्रोसेसर सीरीज़ है, फैमिली है, ठीक है। उसमें क्या हुआ जी, वो प्रोसेसर्स बनाते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं, किसके लिए, हमारे पास उसकी एप्लीकेशन आपको मोबाइल डिवाइसेस में नज़र आती है। छोटे माइक्रो प्रोसेसर्स होते हैं, वो मैन्युफैक्चर करते हैं जी, जैसे हमारी मोबाइल डिवाइसेस, हमारी टैबलेट्स वगैरह हो गई, ठीक है। उनमें हमारे पास आपको देखने को मिलेंगे जी एटम, जो हमारे पास एक प्रोसेसर की एक सीरीज़ है। फिर सेलेरॉन और पेंटियम सीरीज़ आपको जब नज़र आती है जी, वो आप देखते हैं कि आपके जो PCs हैं, आपके लैपटॉप्स हैं वगैरह वगैरह, इनमें आपको सेलेरॉन और पेंटियम आपको याद होगा कि कुछ अर्सा कबल पेंटियम 1 पेंटियम 2 पेंटियम 3, ठीक है, इस तरह की सीरीज़ पेंटियम 4 आपको याद होगा कि ये सीरीज़ हमारे पास होती थी। तो वो बेसिकली कौन, आपने अगर किसी प्रोसेसर को ओपन करके देखा हो, किसी डिवाइस को, यूनिट को, तो अब जब उसके प्रोसेसर चिप देखते हैं तो उसके ऊपर वो लिखा हुआ होता है उसके मैन्युफैक्चरर का नाम। अब अक्सर जो हम लोग पेंटियम्स यूज़ करते थे ना, तो आपको याद होगा कि पेंटियम्स पे सिर्फ इंटेल इनसाइड या इंटेल का लोगो बना हुआ था। वो मतलब ये मतलब था कि हमारे पास इंटेल कंपनी ने उनको मैन्युफैक्चर किया है, ठीक है। अच्छा, फिर इनकी डिफरेंट वेरिएंट्स आ जाते हैं, जैसे वो कोर सीरीज़ जो थी, ठीक है, कोर सीरीज़ के हमारे पास क्या आ जाते हैं, M3 आ गए, i3 i5 i7, जैसे लैपटॉप्स में i3 i5 i7 ये जनरेशन इसकी डिफरेंट आ गई, ये आपको इसके वेरिएंट्स नज़र आते हैं। फिर एक Xeon हमारे पास सीरीज़ थी, ठीक है, उसको एक स्पेशल, ये हमारे पास जो होते हैं Xeon, ये बेसिकली हमारे पास सर्वर्स के लिए ये प्रोसेसर, क्योंकि ये थोड़े से कॉम्प्लेक्स और हाई लेवल, क्योंकि सर्वर्स हमारे पास आपको पता है कि बड़े कंप्यूटर्स होते हैं, पावरफुल कंप्यूटर्स होते हैं, तो उसके हिसाब से हमें फिर उनकी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग प्रोसेसर भी चाहिए, तो ये आपको वहाँ पे देखने को इसकी एप्लीकेशन मिलती है। AMD हमारे पास आ जाते हैं मैन्युफैक्चरिंग, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग डिवाइसेस वाले क्या करते हैं जी, इन्होंने बेसिकली ये बनाते हैं ना, हमारे पास जो गेमिंग PCs होते हैं उनके लिए प्रोसेसर्स बनाते हैं, ठीक है। एथलॉन इनकी एक सीरीज़ थी, फिनोम एंड राइजन इनकी लेटेस्ट है, उसके फिर डिफरेंट वेरिएंट्स आजकल आ रहे हैं जी, राइजन 3 5 7 9, ये इसके डिफरेंट हमारे पास वेरिएंट्स हैं, ठीक है, राइजन सीरीज़ के। ये हमारे पास किस में यूज़ होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे पास ये गेमिंग PCs वगैरह में जो गेमिंग का शौक रखने वाले हैं, अपना सेटअप बनाना चाहते हैं, उसमें इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, सिलेक्टिंग द सूटेबल यूनिट, मैंने पहले भी ये बात की, आप लोग जब भी अपनी मशीन सेलेक्ट करेंगे वो किस बेस पे सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, आप अकॉर्डिंग टू द सिस्टम, अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट जो होती हैं, आपकी नीड है। क्योंकि हमने पहले देखा कि हमारे पास रिस्क और सिस्क आर्किटेक्चर डिज़ाइन किया जाता है, और फिर हमारे पास जो इंटेल और AMD प्रोसेस, ये जो हमारे पास मैन्युफैक्चरर्स हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं, हमारे पास ये हमारे प्रोसेसर्स को अकॉर्डिंग टू द डोमेन, जहाँ पे उनकी एप्लीकेशन है, जहाँ पे जिस सिस्टम की जितनी रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक उसमें अच्छे से अच्छा इन्हांस करके फीचर्स वो हमारे पास क्या करते हैं जी, कि एक यूनिट जो होता है, एक हमारा प्रोसेसर जो होता है, उसको डिज़ाइन करते हैं। लेट्स से मिसाल मैंने आपको दी, हमारे मोबाइल डिवाइसेस हैं, उस डोमेन में आपको माइक्रो प्रोसेसर नज़र आएंगे, एटम के या इस तरह के डिफरेंट वेरिएंट्स आपको और नज़र आएंगे। तो वो जो रिक्वायरमेंट होगी जिस डिवाइस की, उसके अकॉर्डिंग उसका सपोर्टिंग प्रोसेसर होगा, ठीक है। आप मिसाल के तौर पर आप एक गेमिंग PC बनाना चाह रहे हैं, ठीक है, तो आप क्या करते हैं, AMD का एक आप लोग यूनिट लेते हैं, ठीक है, लेकिन अब वो PCs हैं, PCs में तो और ये ज़्यादा मतलब पावरफुल होते हैं, उसके मुकाबले में ज़्यादा पावर कंज्यूमिंग होते हैं। क्योंकि स्पेशली एक ही पर्पज़ के लिए बने होते हैं, आपको पता है उसमें पीछे बहुत सी चीज़ें चल रही होती हैं, ग्राफिक्स हो रहे होते हैं, आपको डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस चल रही होती हैं, एग्जीक्यूशन बार बार हो रही होती है, ग्राफिक्स को सपोर्ट करना, बाकी चीज़ें, तो वो ज़रा एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर आपको मिलता है। सिस्क आपको पता है आपके PCs वगैरह वाली साइड पर आ जाता है, तो वो ज़रा पावर कंज्यूमिंग होता है, तो इसलिए फिर हम इसको PCs तक यूज़
करेंगे AMD को, ठीक है, ये मिसाल दे रहा हूँ आपको। तो आप पीसीस के हिसाब तक इसको रखेंगे, वहाँ तक यूज़ करेंगे, लेकिन जब आप जो ही लैपटॉप्स पे स्विच करें तो उसके लिए फिर आपको वो चीज़ सूटेबल नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आपकी एक बैटरी है लैपटॉप में, बैटरी का इशू आ सकता है। जितना ज़्यादा पावरफुल होगा प्रोसेसर, जितनी ज़्यादा इसकी एग्जीक्यूशन हो रही होगी, उतना ही पावर भी कंज्यूम ऑब्वियसली कर रहा होगा, तो फिर वो बैटरी का इशू, बैटरी टाइमिंग का इशू आता है। तो उसके लिए आप स्विच करते हैं वहाँ पे फिर अपने इंटेल प्रोसेसर्स के लिए। क्यों? क्योंकि इंटेल जो है वो प्रेफर्ड है, वो थोड़ा सा आपको पावर वाली साइड पे ऑप्टिमाइजेशन देते हैं, अच्छे आपको एक टाइम देते हैं। तो मतलब आप जब भी अपना सिस्टम सेलेक्ट करते हैं तो वो अपनी रिक्वायरमेंट बेस पे करते हैं। डिफरेंट यूनिट्स परफॉर्म डिफरेंटली अकॉर्डिंग टू द सिस्टम। ऑब्वियसली वही बात कि जो आपके सिस्टम की रिक्वायरमेंट है, परफॉर्मेंस है, उसके अकॉर्डिंग हमारे पास डिफरेंट किस्म के यूनिट्स आते हैं, ठीक है। डिज़ाइन और मैन्युफैक्चर किस हिसाब से होते हैं? अकॉर्डिंग टू द एप्लीकेशन इन्वायरमेंट की। जिस तरह की जैसे अब सर्वर्स के लिए Xeon यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये अब Xeon जो प्रोसेसर है, अब ये बड़ी मशीन, मिसाल के तौर पे आप एक बड़े लॉरी जो होती है, आप उसका इंजन निकाल के आप अगर एक सुजुकी में लगा दें तो ऑब्वियसली एक फजूल सी बात है। तो इसलिए आपकी जो डिफरेंट जो एप्लीकेशन डोमेन्स होती हैं, जिस तरह से सिस्टम की आपकी रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, आप उसके हिसाब से उनको रन करने के लिए प्रोसेसर भी लगाते हैं, ठीक है। अच्छा, प्रेफर्ड अकॉर्डिंग टू द परफॉर्मेंस एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द एप्लीकेशन एनवायरनमेंट। प्रेफरेंस पीसी हिसाब से दी जाती है कि हम, जैसे मैंने आपको AMD की अभी मिसाल दी कि आपके जो पीसीज वगैरह में इस्तेमाल करते हैं, आप अपना प्रोसेसर यूज़ करते हैं AMD का गेमिंग वगैरह के लिए, ठीक है। लेकिन जो ही आप स्विच करते हैं, आपके जब पीसीज वगैरह या लैपटॉप पीसी से लैपटॉप्स पे आते हैं, तो उसमें फिर वो बैटरी का इशू देता है, पावर कंजम्पशन उसकी ज़्यादा होती है। तो उसके लिए आप क्या करते हैं? जी इंटेल पे स्विच करते हैं। तो मतलब अकॉर्डिंग टू द परफॉर्मेंस एंड रिक्वायरमेंट ऑफ योर सिस्टम या एनवायरनमेंट जिसमें आप वो इस्तेमाल करना चाहते हैं, उस हिसाब से फिर आप उसको सिलेक्ट करते हैं। फिर आपके पास आते हैं जी कंपैरिजन बिटवीन। अच्छा, ये हमारे पास आ गया जी, ये पेंटियम सीरीज़ जो थी हमारे पास, आपको पता है इंटेल की थी, हमने अभी देखा, और एथलॉन जो सीरीज़ थी हमारे पास किस में थी? AMD में आती है। तो हम इनमें थोड़ा सा एक कंपैरिजन देख लेते हैं। अच्छा, ये टर्म्स आपने पढ़ी भी हैं, लेकिन मैं रिपीट करता हूँ। क्लॉक स्पीड क्या होती है आपके पास, आपको याद हो तो क्लॉक स्पीड हम लोगों ने कहा था कि एक हमारे पास प्रोसेस साइकिल होता है, ठीक है। प्रोसेस एग्जीक्यूशन टाइम, एक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए जो इंस्ट्रक्शन टाइम, जो इंस्ट्रक्शन साइकिल नहीं था हमारे पास, फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट एंड स्टोर, उस पूरे साइकिल में जो टाइम लेता है उसको हम लोग क्या कहते हैं जी? क्लॉक स्पीड है उसकी, ठीक है। बस स्पीड हमारे पास आती है जी कि मतलब जो वायर्स है ना, हार्ड वायर की हुई होती हैं बोर्ड पे। लेट से हमारे पास यहाँ पे हमारा प्रोसेसर है, यहाँ पे हमारे पास रैम है, मेमोरी है, उसमें इंस्ट्रक्शन है। अब वो कितनी इंस्ट्रक्शन एकदम एक सेकंड में, पर सेकंड कितनी उठा के वो वहाँ पे ट्रांसफ़र कर सकता है, वहाँ से स्टोर किस तरह कर सकता है, कितनी स्पीड होती है, वो हमारे पास बस की स्पीड आती है कि हमारे पास जो रास्ता है वो उस पर कितनी ट्रैफिक वहाँ पे अलाउ हो सकती है। फिर कैशे साइज़, कैशे मेमोरी आपने पढ़ा हुआ है, उसका साइज़ कितना आता है, ठीक है। कैशे क्या होती है? हमारे पास प्रोसेसर के बिल्कुल साथ एक मेमोरी होती है, ठीक है। वो जो रैंडमली डेटा एक्सेस हो रहा होता है उसको अपने पास टेम्परेली स्टोर कर लेती है। बस विड्थ आ जाती है इसी तरह से आपको देखने के लिए कि कितने बिट्स जो होते हैं एक टाइम पे, कितने बिट्स आप लोग वहाँ पे भेज सकते हैं। अच्छा, पेंटियम 4 के हिसाब से अगर देखें तो आपको उसकी क्लॉक स्पीड देखने को मिलती है 1300 से 3800 तक, आपको उसकी क्लॉक स्पीड पेंटियम 4 की देखने को मिलती है। जबकि एथलॉन जो है वो यहाँ पे आपको स्लो नज़र आएगा, ठीक है। उसकी 1333 से लेके 2333 तक स्पीड है। तो मतलब ये पर सेकंड इतनी चीज़ें एग्जीक्यूट हो रही हैं, तो ये आपको थोड़ा सा स्लो मिलता है इस सिलसिले में। फिर बस स्पीड आप अगर देखें तो kbs पर सेकंड या मेगा हर्ट्ज़ आप इस हिसाब से ले सकते हैं। बस स्पीड क्या है जी? 400 से 1066 मेगा हर्ट्ज़, ठीक है, ये सेंड कर सकता है। जबकि इस सिलसिले में आपको एथलॉन स्लो नज़र आता है। ये देख लीजिए कि 100 से 200 है, और मतलब काफ़ी कम आपको ये नज़र आता है, ठीक है। इस हिसाब से कैशे साइज़ इसमें आपको 256 से 2 MB तक 2048 KB तक नज़र आता है। जबकि एथलॉन में आप देखें 64 से 512 KB तक, यानी कि ये बहुत कम है, आधा MB तक आपको कैशे यहाँ पे नज़र आता है। तो ये भी एज दे जाता है यहाँ पे पेंटियम आपको। तो आप देखें अपने सिस्टम की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप ये चीज़ें सेलेक्ट करते हैं। जैसे पेंटियम में आपको ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। जैसे आप देखें दोनों बस विड्थ दोनों की सेम है। ये 32 बिट से 64 बिट्स और 32 बिट से 64 बिट्स जो है ना पेंटियम 4 सपोर्ट करता था। आपको याद होगा कि आप विंडोज़ भी इसी हिसाब से डालते थे, 32
या 64 के हिसाब से। तो ये आप इन चीज़ों के हिसाब से, इन कंपैरिजन से अपना सिस्टम अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक सिलेक्ट करते हैं। आया आपको मिसाल तौर पे क्लॉक स्पीड आपकी आ गई, आपकी बस स्पीड आ गई, ये चीज़ें आप देखते हैं आपके सिस्टम में। फिर आपको जो उसकी एप्लीकेशन डोमेन है कि वहाँ पे आपको किस किस्म का चाहिए, आपको ग्राफिक्स पे काम करना है, हैवी काम के लिए आपको हैवी किस्म की चीज़ें चाहिए होंगी, उसमें प्रोसेसर की स्पीड और एफिशिएंसी ऑप्टिमाइजेशन वगैरह देखनी पड़ेगी। तो वो ये सिलेक्शन जो होता है आप उस बेस पे करते हैं। तो आज के टॉपिक में हमने देखा कि हमारे पास इंटेल और AMD प्रोसेसर्स क्या होते हैं, हमने कंपैरिजन किया उनकी दो सीरीज़ का। उम्मीद करता हूँ आज का टॉपिक आपको समझ आया होगा। यहाँ पे हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।